नमस्कार और सभी का स्वागत है। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक समझने वाले हैं, संख्याओं का वर्ग और घन। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और इसमें महारत हासिल करने का मतलब है बाकियों से एक कदम आगे निकल जाना। सर, लेकिन अक्सर परीक्षा में वर्ग और घन के सवाल मुश्किल लगते हैं। मतलब कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग और टाइम लेने वाले हो जाते हैं। तो ये इतने जरूरी क्यों हैं? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, कई छात्रों को यही लगता है। असल में इन्हें अच्छी तरह से समझने और याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि परीक्षा में आपका कीमती समय बचता है और फिर उस बचे हुए समय को दूसरे मुश्किल सवालों पर लगाया जा सकता है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वर्ग या स्क्वायर का आखिर मतलब क्या होता है। ये गणित की सबसे बुनियादी अवधारणाओं में से एक है, लेकिन परीक्षा के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसकी परिभाषा तो बहुत ही सरल है। जब हम किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो जो भी नतीजा मिलता है उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। बस इतना ही। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए संख्या है 5, तो जब हम 5 को 5 से ही गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 25। तो 25 जो है वो 5 का वर्ग है। इसे हम 5 की घात 2 यानी 5 स्क्वायर भी लिखते हैं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर 5 ब्लॉक की 5 लाइनें हों तो कुल 25 ब्लॉक होंगे, जो मिलकर एक पूरा वर्ग बनाते हैं। अब इस स्लाइड पर जो तालिका दिख रही है वो बहुत काम की है। इसमें 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग दिए गए हैं। मैं तो कहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए पहला कदम इस तालिका को अच्छी तरह से याद कर लेना है। यकीन मानिए, इससे कैलकुलेशन की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। और ये स्लाइड ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ ऐसे नियम हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में गलत ऑप्शन को तुरंत हटाने में मदद करते हैं। पहला, किसी भी सम संख्या यानी इवन नंबर का वर्ग हमेशा एक सम संख्या ही होगा। दूसरा, किसी भी विषम संख्या यानी ऑड नंबर का वर्ग हमेशा विषम ही होगा। और सबसे जरूरी नियम, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी 2, 3, 7 या 8 पर खत्म नहीं हो सकती। ये एक शानदार शॉर्टकट है जिसे याद रखना ही है। ठीक है, अब वर्ग की 2D दुनिया से आगे बढ़ते हैं और घन यानी क्यूब की 3D दुनिया की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है। ये भी बिल्कुल वर्ग जैसा ही है, बस एक स्टेप आगे। जैसे वर्ग में हम संख्या को 2 बार गुणा करते थे, घन में हम संख्या को खुद से 3 बार गुणा करते हैं। मतलब बस एक और डायमेंशन जोड़ दिया। उदाहरण के लिए, अगर हमें 4 का घन निकालना है तो हम 4 को 4 से गुणा करेंगे, जो हुआ 16, और फिर उस 16 को दोबारा 4 से गुणा करेंगे, तो 16 गुणा 4 हुआ 64। इसलिए 64 जो है वो 4 का घन है। इसे 4 की घात 3 यानी 4 क्यूब के रूप में लिखा जाता है। आप इसे 4 बाय 4 बाय 4 के एक 3D ब्लॉक के रूप में भी सोच सकते हैं। अब स्क्रीन पर 1 से 10 तक की संख्याओं के घन की तालिका है। इसे याद करना भी बहुत जरूरी है। वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो मेरी सलाह है कि कम से कम 1 से 20 तक के घन जरूर याद कर लिए जाएं। इससे निश्चित रूप से दूसरों पर एक बढ़त मिलेगी। और हाँ, वर्ग की तरह ही घन के भी कुछ सीधे साधे नियम हैं। किसी भी सम संख्या का घन हमेशा सम होगा, जैसे 2 का घन 8 है, और किसी भी विषम संख्या का घन हमेशा विषम होगा, जैसे 3 का घन 27 है। ये छोटे छोटे पैटर्न्स परीक्षा में बहुत समय बचाते हैं। सर, अभी तक तो सब समझ आ रहा है, पर परीक्षा में वर्ग और घन का इस्तेमाल क्या सिर्फ सीधे सीधे सवालों में होता है या फिर ज्यादा मुश्किल सवालों में भी होता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। असल में इन मुश्किल सवालों को हल करने के लिए ही हमें कुछ शक्तिशाली उपकरणों की जरूरत पड़ती है, और वो उपकरण है बीजगणित यानी अलजेब्रा के सूत्र। ये सबसे बुनियादी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सूत्रों में से एक है। a + b का वर्ग ये होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। मान लीजिए हमें 102 का वर्ग निकालना है, तो हम इसे 100 + 2 का वर्ग लिख सकते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। ये सूत्र ऐसे ही कई सवालों को सरल बना देता है। और ये तो एक बहुत ही कॉमन एग्जाम पैटर्न का शानदार उदाहरण है। इसे कहते हैं वर्गों का अंतर। a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a माइनस b गुणा a प्लस b के। सोचिए, आपको 55 स्क्वायर माइनस 45 स्क्वायर हल करना है।
अब इसे सीधे सीधे गुणा करने के बजाय आप 55 माइनस 45 गुणा 55 प्लस 45 कर सकते हैं, जो कि हुआ 10 गुणा 100 यानी 1000। देखा कितनी आसानी से हो गया। ये अलजेब्रा के सबसे उपयोगी शॉर्टकट्स में से एक है। अब आते हैं घन के सूत्रों पर। यह पहला प्रमुख सूत्र है a प्लस बी का घन। इसका विस्तार होता है a का घन, फिर 3 गुणा a का वर्ग गुणा b, फिर 3 गुणा a गुणा b का वर्ग और आखिर में b का घन। इसमें एक पैटर्न है, देखिए a की घात घटती जा रही है 3 2 1 0, जबकि b की घात बढ़ती जा रही है 0 1 2 3। ये पैटर्न इसे याद रखने में मदद कर सकता है। और ये है घनों का योग का सूत्र। a घन प्लस b घन बराबर होता है a प्लस बी गुणा a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग के। ये सूत्र अक्सर सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन के सवालों में बहुत काम आता है, जहां आपको बड़ी संख्याओं को छोटे गुणनखंडों मतलब फैक्टर्स में तोड़ना होता है। देखिए, जो भी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन सभी सूत्रों को दिल से याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब समय आ गया है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उसे परखा जाए। चलिए कुछ तेज तर्रार अभ्यास प्रश्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा में आते हैं। सब तैयार? तो पहला सवाल आपके लिए, 12 का वर्ग क्या है? अगर तालिका याद है तो इसका जवाब तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। जी सर, इसका जवाब है 144। बिल्कुल सही। देखा, याद रखने से कितनी जल्दी जवाब मिलता है। शानदार। चलिए अगला सवाल, 9 का घन क्या है? थोड़ा सोचिए। जी, 9 गुणा 9 होता है 81 और 81 गुणा 9 729। बहुत बढ़िया। ये फिर से साबित करता है कि स्पीड के लिए याद रखना कितना जरूरी है। तो कुल मिलाकर परीक्षा की तैयारी के लिए इन 3 चीजों पर खास ध्यान देना है। पहला, 1 से 30 तक के वर्ग याद कर लीजिए। दूसरा, 1 से 20 तक के घन याद कर लीजिए। और तीसरा, सभी जरूरी बीजगणितीय सूत्रों को अच्छी तरह से समझें और याद करें। बस ये 3 कदम आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और अंत में बस एक बात याद रखिए, सफलता रातों रात नहीं मिलती। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे लगातार प्रयासों का नतीजा होती है। अभ्यास करते रहिए और आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सभी उम्मीदवारों को उनकी तैयारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।